मुझे एक बात बताओ भाई, आपको होस्टिंग का इतना शौक चढ़ गया, आप मैयत पे करके दिखाओ होस्टिंग। मैयत पे सिचुएशन देता हूँ आपको, आप मैयत पे करके दिखाओ होस्टिंग। सोचो ये मैयत है, अब करो। भगड़ूनाथ चाचा के फ्यूनरल में आप सबका स्वागत है। इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सबको एक दिन कुत्ते की मौत ही मरना और है। जी हाँ, अब बोरिंग बातें मत करना यार। जैसे अच्छे आदमी थे, जिम जाते थे, हट्टे खट्टे थे। देखो, आदमी के चेहरे को देखकर थोड़ी पता चलता है अंदर ब्लॉकेजेस कितनी है ना? खराब लगता है भाई तो, भाई ये बढ़िया करा आपने। अब हाँ, दूसरी सिचुएशन। हाँ बताओ। दूसरी सिचुएशन है आपकी कि विदाई हो रही है, विदाई। उसकी सिचुएशन है, विदाई हो रही। देखिए, विदाई जो है, विदाई में आपका स्वागत है। विदाई जो है बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है भाई। लड़की जा रही होती है और सब लोग यही सोच रहे होते हैं, सबके मन में एक ही सवाल होता है कि दहेज कितना दिया। बहुत कमीने होते हैं लोग। भाई सोच रहा है अच्छा हो गया चली गई, अब मैगी अकेले खाऊंगा, रिमोट भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। बाप सोच रहा होता है बेटी तू चली गई, अगर कोई भी दुख हो ना अपने पति को ही बताना, मुझे मत बताना बेटी। वही रहे, और वही रहो भाई, वही रहो। तो भाई आपने आपने आपकी सबसे पहली महंगी गाड़ी कौन सी खरीदी आपने? मर्सिडीज। सीधी मर्सिडीज ही? नहीं, सबसे महंगी पूछी ना भाई। बस शुरुआत कैसे करी आप? शुरुआत वैगनआर से करी थी। उस चीज की एक हेडलाइट हमेशा साला सेकेंड हैंड खरीदी थी। उसकी एक हेडलाइट साला कितना भी ठीक कराता था वो खराब ही हो जाती थी यार। और तब मैं एक बार मतलब नेहा को पिकअप करने गया था, मुझे याद है। तो उसके डैड बोलते थे तेरी गाड़ी काणी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अब जल्द से जल्द बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने मर्सिडीज? नहीं, उसके बाद फिर मैंने होंडा सिटी खरीदी। होंडा सिटी के बाद फिर मैंने मर्सिडीज खरीदी। धीरे धीरे भाई, सब कुछ धीरे धीरे आया है भाई साहब। मैंने भी मर्सिडीज लिया अभी थोड़े टाइम पहले। मेरे घर में तो पहला 4 व्हीलर स्ट्रेचर आया। हमारे जब चाचा जी की टांग टूट गई, अरे 4 व्हीलर आ रहा तो स्ट्रेचर ले आओ। भाई दूसरी फोटो है ये। इस पे जो कमेंट है वो है, थोड़ा दूध मेरी नागिन के लिए भी छोड़ दिया कर। ठीक है, छोड़ देंगे तेरी नागिन के लिए थोड़ा दूर। मेरी नागिन के लिए नहीं भाई, ऐसे बिल्ली का सोचना है। हाँ भाई नाग पंचमी पे जैसे कभी आपने दूध पिलाया साहब आपको? नहीं, पूजा की है। जैसे रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं, कभी करा है आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। भाई आपका कोई ऐसा फेवरेट डायरेक्टर है जिसके साथ आपको मूवी करनी है कि यार ये डायरेक्टर अगर मिल जाए तो अपने को मजा आ जाए? संजय लीला बंसाली। और बिकॉज ही इज अपेरेंटली वो बहुत टफ है अपने एक्टर्स पे। लाइक ही रियली गेट्स आउट। बट उनकी मूवीज देख लो, अगर वो लेवल का काम करना है तो मैंने सुना है कि बहुत डांटते हैं अपने एक्टर्स को, और मैंने सुना मारते वो भी डांट हैं। खा लेंगे भाई, उनकी पिक्चर में डांट सब खा लेंगे। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप मैरिड हो, आपको जैसे मूवीज में रोमांटिक सीन भी करना होता है, तो घर पे कैसे डील करते हो आप? घर पे उससे ज्यादा रोमांस करके, ऑन स्क्रीन से ज्यादा रोमांस मैं घर पे करता हूँ। और ये सच बात है। मैं जैसे यूजुअली कैरेक्टर्स होते हैं ना मूवीज में कि बहुत प्यार करने वाला और बहुत पॉसेसिव और एकदम जो पूरे टाइम इन्वॉल्व रहता है अपने पार्टनर में, मैं बिल्कुल वैसा हूँ। सो सब कुछ सॉर्टेड रहता है। इनफैक्ट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। साइको लवर? साइको भी नहीं, बट हाँ थोड़ा हूँ पॉसेसिव। कौन सा सेलिब्रिटी रिसेंटली ड्रग्स के केस में कस्टडी में लिया गया है? सुकेश, औरी, पुनीत सुपरस्टार, मनीष मल्होत्रा। 3, 2, 1 औरी। अरे सही है। ये तो सही है भाई, इस पे तो मत ही मारना यार। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 कौन सी कंट्री में होस्ट होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दुबई एंड इंडिया, श्रीलंका एंड इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। 3, 2, 1 दुबई एंड इंडिया। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। भाई इसका आंसर है श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका में भी हो रहे हैं वर्ल्ड कप। उदयपुर में जिस बिलियनियर की बेटी की शादी हुई है उसमें किस ग्लोबल सुपरस्टार ने लाइव परफॉर्मेंस दी है? जस्टिन बीबर, शकीरा, जेनिफर लोपेज। जेनिफर लोपेज। पहले दिया भाई आपने, मैं 3, 2, 1 के बाद होता है ना। नहीं मारो इस पे। जेनिफर लोपेज, ये इसका आंसर। गेम का रूल चेंज हो गया, मारो। यस। इंडिया के कोस्टल रीजन्स को हिट करने वाला साइक्लोन का नाम क्या है? ऑप्शंस है
साइक्लोन टोक्टे, क्या साइक्लोन M1, M1, साइक्लोन गुलाब, साइक्लोन दितवा। ये लास्ट वाला? मुझे तो पता ही नहीं भाई। Last मेरा भी वाला। लास्ट वाला ही लॉक कर दो। ये क्या बात है? गुलाब तो हो नहीं सकता, साइक्लोन है। साइक्लोन का नाम गुलाब कौन रखेगा यार? अबे सही है भाई हर शो में से इंसान मेमोरीज लेके जाता है, तो आपका कौन सबसे अच्छा खास दोस्त बना? आई थिंक आहाना, पवन जी कमाल है। आई थिंक बहुत एंटरटेन किया उन्होंने शो पे। और नयनदीप, आई थिंक वी बोथ स्टूड फॉर ईच अदर ऑन द शो। पवन जी ने तो 20 शो में छोड़ दिया था ना, चले गए थे कहीं हाँ पे। हाँ, वो क्या हो उनका गया? आई थिंक 2 हफ्तों का ही था कमिटमेंट। अच्छा। हाँ, वो पावर स्टार है, वो जब मर्जी आए जाए। कमाल है वो। हम देख रहे हैं अभी तक तो दिख रहे हैं, एकदम से कहाँ चले गए भाई? भाई आप इतने पॉपुलर हो, कभी ऐसा कोई र्यूमर सुन के खुश हुए हो कि यार ये तो है नहीं, मजा आ गया पर? हाँ, अभी रिसेंटली जैसे मुझे बेटी चाहिए, तो रिसेंटली अभी रूमर आई थी कि नेहा इज प्रेग्नेंट। तो मैं खुश हुआ था कि ये सच हो जाता तो बेटर है। र्यूमर ही है ना भाई ये, या सच है? नहीं, रूमर ही है, ऑब्वियसली रूमर है। बट आई वांट अ बेबी गर्ल। निया नहीं, नेहा। हाँ नेहा। फ्रॉम नेहा ही तो कह रहा हूँ भाई, मेरे मुंह से निकल जाता। अभी गली गली में बच्चे थोड़ी चाहिए। फलानी सोसाइटी में बच्चा है, उस सोसाइटी में गोरेगांव रह रहा है, कहीं रह रहा। भाई बहुत अफवाहें आती हैं, मैं आपका पीओवी जानना चाहता हूँ। जैसे आप होस्ट करते थे, तो अशनीर भाई को आपने होस्टिंग करते हुए देखा, तो आपको ये नहीं लगा कि यार इससे बढ़िया तो अपन कर लेते, यार मन कर रहा है होस्टिंग करने का यार? हाँ, ये तो लगा था। ऑनेस्ट आदमी। ये तो लगता है, हर बार लगता है। तो आपको होस्ट करके कैसा कैसा लगता है भाई? आई एन्जॉय माई सेल्फ वेन आई एम होस्टिंग। मुझे लगता है कि जब स्टेज पर होता हूँ तो मैं बहुत इंक्लूसिव होता हूँ। मतलब सबको साथ लेकर चलना। बेसिकली होस्टिंग होती क्या है, सूत्रधार होता है वो, सबको साथ लेकर चलना। और मेरी वो रोस्टिंग वाली होस्टिंग नहीं होती है। सो माई होस्टिंग इज़ वेरी इंक्लूसिव। तो मुझे मज़ा आता है सबके। जैसे जो शोज़ मैंने किए भी हैं वो ऐसे ही थे, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, या डांस दीवाने हो गया, या रविवार विद स्टार परिवार, जहाँ पर इट्स मोर अबाउट इंक्लूजन, सबके साथ घुल मिल जाना, अच्छे से रहना। तो आई एन्जॉय, दैट कम्स नेचुरली टू मी। तो मैं वो बहुत एन्जॉय करता हूँ स्टेज पर। हाँ, अशनीर भाई का वो थोड़ा पहला था ना, तो आपने उनको नहीं, बट आई टेल यू समथिंग। अशनीर जब मैंने पहली बार जब देखा होस्टिंग, तो वो ऑब्वियसली इन ईयर में उनको बता रहे थे, तो वो सुन के फिर बोलते थे। बट एज द शो प्रोग्रेस्ड, ही वॉज नॉट वॉचिंग द प्रॉम्प्टर, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ही वॉज एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद एवरीवन रियलिस्टिकली। इसका मतलब ये है कि वो शो भी देख रहे थे, वो सिचुएशन, हर सिचुएशन को, मतलब इतना कोई इन ईयर में बोल ही नहीं सकता आपको। वो स्पॉन्सर लिंक्स भी प्रॉम्प्टर में नहीं देख रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब ही पिक्ड अप लाइक अमेजिंगली। कैसा एक्सपीरियंस था आपका खतरों के खिलाड़ी का? आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतने कमाल के स्टंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं उसको परफॉर्म करना। और मैं तो खैर जीता शो, सो आई डिड सो मेनी स्टंट्स, बिकॉज जितना आप आगे जाते हो उतने ज़्यादा स्टंट्स आप करते हो। बहुत मुश्किल है, कई सारे इनिबिशंस होते हैं आपके अंदर, डर होता है कुछ चीज़ों का, वो सारा कुछ हट जाता है जब आप वो करने लग जाते हो। अब सोचो 2 डिग्री 3 डिग्री पानी में आपको 10-10 मिनट तक स्टंट करना है, बहुत ऊंचाई पर बैलेंस करना है, वैक्यूम के अंदर जाना है, कई सारे। सो आई थिंक एंड आई थिंक केप टाउन हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स। तो हमारा शो जो था कोविड के दौरान था, और हम लोग सब लॉकडाउन में थे। मतलब हम सिर्फ होटल से निकलते थे, बस में जाते थे, स्टंट एरिया में जाते थे, वापस बस, वापस होटल। हम घूम भी नहीं पाए केप टाउन ऐसा। तो भाई इतने मुश्किल टास्क थे, कोई इंजरी हुई है आपके वहाँ पे? मेरा वैसे भी लेफ्ट शोल्डर हिलसैक है। हिलसैक मतलब ये डायरेक्शन में वो डिसलोकेट हो जाता है। इसलिए मैंने उसके पहले 2-3 बार जब ऑफर हुआ था मैंने नहीं किया था। लेकिन कोविड में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, 2 साल सब घर ही बैठे थे, तो जब ये आया मैंने कहा अब इससे बुरा क्या होगा, कोविड से बुरा जाके खतरों के खिलाड़ी कर लेता हूँ। और जीत भी गए? हाँ, और जीत भी गया। और फिर मैं रोज टेपिंग करता था उसे। टेपिंग होती है ना, टेपिंग करता था और फिर स्टंट करता था। तो एक बार मैं बहुत हाइट से गिर गया था पानी में, इसी शोल्डर पे। तो भाई जो जानवर दिखाते हैं उसमें कि भाई कोई मगरमच्छ है, सांप, बिच्छू, सब रियल है। तो उससे वो कुछ खाया खोया नहीं किसी ने किसी को? एक्सीडेंट्स हुए। आई थिंक एक बार एक हाइना ने किसी को काट लिया था पैर पे, वो बहुत पास आ गया था। एंड मेरा पहला स्टंट भी बहुत मैं डर गया था ऑनेस्टली, क्योंकि वो ऐसा था कि एक केज में जाना है और फ्लैग निकालने हैं, और कोई नहीं, और 3 चीता है वहाँ पर, और फिर चीता की तरफ भाग के जाना है। चीता की तरफ भाग के जाना? या पर ये कैसे स्टंट है? चीता फिनिश लाइन की तरफ आपकी तरफ भाग रहा है और आप फिनिश लाइन की तरफ भाग रहे हो। चीता तो खाने घूम रहा होगा उधर। भाई